नमस्कार दोस्तों आचार्य प्रशांत का एक शॉर्ट वीडियो मेरे मोबाइल पे आया। शॉर्ट वीडियो में वे बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो उस शॉर्ट में सबसे पहले बोल रहे हैं कि लहसुन प्याज कैसे पैदा हुआ। तो उसका मतलब जो अनिरुद्धा जी महाराज हुए, चाहे बागेश्वर बाबा हुए, ये सब जो मतलब थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास के जो गुरु और महात्मा हैं, जो ज्ञान देते हैं लोगों को, वे लोग क्या ज्ञान देते हैं कि भाई आसमान में गधा ने टट्टी कर दिया। मतलब आचार्य प्रशांत और भी ज़्यादा अच्छे से ज्ञान देते हैं, उनके भाषण में दम होता है। मैं तो एक आपके जैसा एक आम आदमी हूँ, तो मैं तो इसी तरीके से बात करूँगा। लेकिन वो जो वीडियो है ना, वो मेरे को थोड़ा सा टच किया। क्यों टच किया वो मैं बताऊँगा। मैं हर्ट हुआ उस वीडियो से। तो आसमान में गधा ने टट्टी कर दिया और टट्टी से लहसुन प्याज पैदा हो गया, और इसलिए वो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा धार्मिक गुरु और महात्मा लोग सुनाते हैं। ये हजारों साल पहले के गुरु और महात्मा ऐसे सुनाते आए हैं, आज भी कुछ गुरु और महात्मा सुना रहे हैं। और आचार्य प्रशांत वैसे गुरु और महात्मा से थोड़े ही ऊपर लेवल के हैं। भले ही इनके पास IIT की डिग्री है, UPSC एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, मैं मानता हूँ उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो इस तरीके से जो थर्ड क्लास के गुरु और महात्मा है उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो लोग देखो इसी तरीके का तो ज्ञान आपको देते हैं, वो नाम भी नहीं लेते हैं। आचार्य प्रशांत आचार्य रजनीश या ओशो के जैसा इतना हिम्मत भी नहीं करते हैं कि उनका नाम ले सकें। ओशो तो सबका नाम लेके बोल देता था उसको, जैसे कि किसी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, किसी के बारे में कुछ भी बोल देता था। क्या उसकी मतलब गट्स थी, कितनी वो मतलब निर्भय था, कितना अभय था। मुझे अपने नाम अभय पर कभी कभी फक्र होता है। मैं एक सरकारी स्टाफ हूँ भाई, मैं उतना ज़्यादा गट्स नहीं पैदा कर सकता हूँ, या फ्यूचर में हो जाए तो अलग बात है। तो ये आचार्य प्रशांत की गट्स देखो, बिना नाम लिए दो कौड़ी के जो गुरु और महात्मा हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि लहसुन प्याज किस तरीके से खाने से वो लोग मना करते हैं, और आप उनकी बात मान लेते हो। कौन मानता है यार उनकी बात? जो अनपढ़ गंवार मतलब इस टाइप के जो लोग हैं वो लोग मान लेते हैं। भाई आपकी IIT जो जिन लोगों को आपने सामने में बैठा रखा है, जिनको आप ज्ञान देते रहते हो, वो सब तो हाई क्लास हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, सब लखपति करोड़पति वाले लोग हैं। वो लोग थोड़ी जो आसमान से गधा ने टट्टी कर दिया, घोड़े ने टट्टी कर दिया, उसका टट्टी से ये बन गया है लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाना चाहिए, ये थोड़ी जो मानते हैं। मेरा बेटा थोड़ी जो मानेगा, जो कि खुद एक IITian है, या मैं भी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत इंसान हूं, तो मैं थोड़ी जो मान लूंगा कि आसमान में गधा ने टट्टी कर दिया। जो नॉर्मल 12th क्लास तक भी साइंस पढ़ा लिखा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा लिखा हो, वो बिल्कुल नहीं मानेगा, बोलेगा कि बकवास कर रहा है। लेकिन आपका जो लेवल IITian वाला है, UPSC क्लियर किए हो, आपका भी लेवल कुछ खास नहीं है। क्योंकि इसके आगे आप क्या बोलते हो कि कोई एक आदमी बच्चा क्यों पैदा कर देता है या ऑफिस क्यों जाता है। आप बोल रहे हो कि एक बच्चा जब अपने पापा से पूछता है, पापा आप ऑफिस क्यों जा रहे हो, तो पापा बोलता है ये मत पूछो, कुछ और चीज पूछो, या 2-3 सवाल पूछता है, उसके बाद ही पापा उससे घबरा कर भाग जाता है, क्योंकि वो अज्ञान में है। वाह आचार्य प्रशांत, क्या ज्ञान दे रहे हो हैं? मतलब वो अज्ञान में है, और अज्ञानता ही हमारे डर का कारण है, और आप हमको अज्ञानता से मुक्ति दिला रहे हो। हम अज्ञानी लोग हैं इसलिए हम ऑफिस जाते हैं। मैं अज्ञानी हूं इसलिए ऑफिस जाता हूं डेली 8 से 5, 8 से 7 कभी बच जाते हैं। तो मैं अज्ञानी आदमी हूं, मैं एक डरपोक आदमी हूं। मेरा बेटा भी अभी एक कंपनी ज्वाइन करेगा, कोई MNC कंपनी ज्वाइन करेगा, तो वो भी एक अज्ञानी व्यक्ति है, और उस अज्ञानता के चक्कर में वो कल जाके शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, और वो पूरा डरपोक आदमी है। उसको क्या करना चाहिए? उसको आपके पास आना चाहिए ज्ञान लेने। क्या ज्ञान आप दे रहे हो? भागवत गीता का आप ज्ञान दे रहे हो। आपने कभी ये सोचा कि कृष्ण भी इसी तरीके से ज्ञान दे रहे थे? कृष्ण भी इसी तरीके से अर्जुन को, युधिष्ठिर को या दुर्योधन को, ये सबको बैठा के इसी तरीके से ज्ञान दे रहे थे। अर्जुन के साथ में दुर्योधन भी मैं बोल दिया, क्योंकि जरूरी है ना। सिर्फ अच्छा को क्यों ज्ञान देना यार, बुरा आदमी को भी ज्ञान दो ना। और श्री कृष्ण का ज्ञान दुर्योधन लिया कहाँ? नहीं लिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब श्री कृष्ण का ज्ञान दुर्योधन नहीं लिया, तो आपका ज्ञान सब कोई कहां से ले लेगा? आप एक्चुअली जानते हो क्या कर रहे हो? आप श्री कृष्ण के नाम पर, उनकी भागवत गीता के नाम पर, या हमारे जो धर्म में वेद और वेदांत की बातें की गई है, अद्वैत की बात की गई है, उन सब के नाम पे ना
आप एक स्टार्टअप खोले हुए हो, ज्ञान देने का भाषण दे रहे हो। आप भाषण दो, लेकिन आप अगर रजनीश के जैसा भाषण देते ना, पूरा बिंदास, पूरा खुलेआम, किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, जिसके अगेंस्ट में चाहिए उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो, तो अच्छा लगता। ओशो ने तो श्री कृष्ण के भी अगेंस्ट में बात किया है, गौतम बुद्धा के भी अगेंस्ट में बात किया है। उनके जैसा बात करो ना। और आपके पास है क्या ज्ञान यार? आप जानते हो, उसी ज्ञान के बदौलत आपके पास आईआईटी की डिग्री है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हो, लेकिन आज के टाइम पे आप कर क्या रहे हो? पिछले 10-15 साल से आप कर क्या रहे हो? आप बैठ के मस्ती कर रहे हो। सिर्फ एक लाइन में कहा जाए तो आप बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, बैठ के श्री कृष्ण के नाम पे धंधा कर रहे हो, भागवत गीता के नाम पे धंधा कर रहे हो, और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जैसे, ये सोचो कि तुम्हारे जैसे जितने भी आईआईटीएन हैं, जितने भी यूपीएससी क्लियर किए हैं, वो सब सिर्फ ज्ञान देने लगे भागवत गीता के नाम पे, तो कौन चलाएगा रेलवे? कौन चलाएगा डिफेंस? डिफेंस में कौन जाएगा? कश्मीर में कौन जाएगा? बॉर्डर पे कौन जाएगा? शिप में कौन जाएगा? सबमरीन में? क्योंकि मैं खुद इंडियन नेवी का एक स्टाफ हूं, इसलिए मैं शिप और सबमरीन की बात कर दिया। तो कौन जाएगा आर्मी? कौन जाएगा नेवी? कौन जाएगा एयरफोर्स? और कौन जाएगा बैंक में? कौन जाएगा स्कूल में? और तुम मुझे ये बोलते हो ना कि तुम्हारे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं है। भ्रम है तुमको, इस भ्रम से बाहर निकलो। मेरे जैसा एक आम आदमी आपको बोल रहा है, भ्रम है। इतना ज्यादा ज्ञान का गुरूर मत पालो तुम, ठीक है? इतना ज्यादा ज्ञानी तुम नहीं हो। श्री कृष्ण का ज्ञान इतने लोगों ने फॉलो किया, ग्राउंड पे जाके देखो ना। तो तुम क्यों ये ज्ञान पे ज्ञान बकचोदे जा रहे हो? सॉरी, मैंने रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया। अरे तुम्हारे ज्ञान को भी कौन एक्सेप्ट कर रहा है यार? ये फ्रस्ट्रेट लोग तुम्हारे पास जाके प्रवचन सुन रहे हैं, ये हकीकत है। वो भी अमीर घर के फ्रस्ट्रेट लोग। गरीब घर के, मिडिल क्लास वाले, मेरे जैसे, मेरा लड़का भी फ्रस्ट्रेट होगा ना, तो तुम्हारे पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं हो। जाएगा कहाँ? मैं उसको पैसा ही नहीं दूंगा कि तुम जाके आचार्य प्रशांत का लेक्चर सुनो, भले ही वो आईआईटीएन है। हाँ, जब वो पैसे कमाने लगेगा, लाखों रुपये कमाने लगेगा, महीने में 2-2 लाख उठाएगा, और बीबी से फ्रस्ट्रेट होगा, बच्चों से फ्रस्ट्रेट होगा, फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट होगा, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पास जाए, ज्ञान दो। मेरे पास ना आए, क्योंकि मेरे से तो ज्यादा वो पढ़ा लिखा है, और तुम उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुमने यूपीएससी क्लियर किया है। तो मेरा बेटा भले ही तुम्हारे पास चला जाए, जबकि मैं चाहूंगा कि नहीं, उसके पास जाने से पहले मेरे से आके ज्ञान ले लेना, ठीक है आचार्य प्रशांत? तो इतना भी ज्ञान का गुरूर मत पालो। जो कोई भी ऑफिस जाता है, फैक्ट्री जाता है, या एमएनसी कंपनी में जाता है, कहीं काम करने जाता है, वो सब अज्ञानी है, और तुम ही एक ज्ञानी हो। कभी हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूं ओपन, कि सामने में बैठ के बात कर लेना। दम नहीं है तुम्हारे अंदर, अपने चेला चपाटी के सामने केवल बात करते हो। तुम्हारे चेला चपाटी से भी मैंने कई बार बात किया कि मुझे बात करनी है आचार्य प्रशांत से। पैसे मांगते हैं 5,000 रुपये, क्यों दूं? क्या है तुम्हारे ऐसी काबिलियत कि तुमको मैं पैसे दूं 5,000 रुपये? क्या है? मैं तो श्री कृष्ण को ना पैसा दूं, तू तो उसका चेला चपाटी है, तू तो उसका फॉलोअर है, तू तो उसके नाम पे धंधा कर रहा है। मैं क्यों तुमको पैसे दूं रे? मैं गौतम बुद्ध को पैसे ना दूं? खैर छोड़ो, गौतम बुद्ध पैसे नहीं लेते थे, तो मैं क्यों दूं यार तुमको पैसे बात करने के लिए? तुम्हारे ना ज्ञान में मुझे कुछ रुचि है, ना तुम्हारे ज्ञान में मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि मैं तुमसे ज्ञान लूं, और तुम उपदेश दे रहा है। जानते हो मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूं? अपने पेट के लिए। अज्ञानी नहीं हूं, अपनी पेट के लिए, अपने माँ बाप के पेट के लिए, ठीक है? और जहां तक बीवी की सवाल है, मेरा बीवी और बच्चे का सवाल है, बच्चे का मैं भरण पोषण करता हूं। बच्चे के मामले में तो मैं इस हद तक केयरिंग हूं कि अपने वाइफ को भी बोल देता हूं कि तेरे को डाइवोर्स लेना है ले ले, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बच्चे का ख्याल कर लूंगा। इतना मैं उसके मामले में केयरिंग हूं, ठीक है? तो बच्चे के पेट के लिए भी मैं जाता हूं, ये भी स्वीकार करता हूं, लेकिन बीवी के लिए मैं इतना नहीं जाता हूं। बीवी इंजीनियर की बेटी है, डाइवोर्स लेके जाएगी अपने माँ बाप के घर। तो मेरा तो ऐसे बिंदास विचार है। बाकी मैं चाहूंगा कि कभी तुम्हारे अंदर वो गट्स आता है कि मैं इस अभय से बात करूं, बात करना मैं ऑलवेज इंतजार कर रहा हूं, मौका दो कभी। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ज्ञान की शक्ति है, ठीक है? सिर्फ अपने चेला चपाटी के सामने ज्ञान मत दो।
कभी मेरे जैसे इंसान के सामने, या प्रेमजीत सिरोही तुमको चैलेंज करते रहते हैं, उनका चैलेंज स्वीकार करो। बहुत सारे लोग चैलेंज देते रहते हैं, उधर कोई साइंस जर्नी वाला है वो चैलेंज करते रहता है, और भी बहुत सारे, कितने सारे नाम। ध्यान मेरा इतना, मेमोरी तुम्हारे जितना नहीं है। मेमोरी मेरा भी अच्छा रहता तो मैं भी शायद IIT क्लियर कर लेता। मेरे से होता नहीं, याद नहीं रहता है। समझ में आ जाती है बात, कौन क्या कह रहा है, गौतम बुद्धा क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, ओशो क्या कर रहा है, कृष्णमूर्ति क्या कर रहे हैं, और तुम कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, बात समझ में आती है। लेकिन वो रट्टाफिकेशन, हाँ लिख लेता हूँ, लेकिन जो दिल में आता है, तभी तो मैंने भी 3-4 किताबें लिख दिया। जो भी दिल में आता है लिख देता हूँ, जो भी दिल में आता है बोल लेता हूँ। एनीवे, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। समराइज यही है कि मैं या 99% या 98% जो हमारे देश के या दुनिया के जो लोग हैं, वो कहीं ऑफिस में या कहीं मजदूरी करने या खेत में काम करने या डिफेंस में काम करने या कहीं भी काम करने इसलिए जाते हैं ताकि वे एक ठीक ठाक जिंदगी जी सके, वे अपना पेट भर सके, उनकी जो बेसिक नीड्स है, भोजन कपड़ा मकान की, उस नीड्स को पूरा कर सकें। जो नीड तुम लोगों से चंदा लेके इंतजाम करते, तुमको यार क्या है, हर एक साल तुम्हारी एनुअल इनकम मैं देख रहा था कुछ 10 से 15 करोड़ कमा रहे हो। इतना पैसे तो तुम ये UPSC की नौकरी करके भी नहीं कमाते। अगर तुम 2 नंबर की कमाई नहीं करते तो इतनी ज्यादा थोड़ी जो सैलरी होती है, महीने की कितनी सैलरी होती है, 2-3 लाख रुपये, इससे ज्यादा थोड़ी जो होती है। तो 2-3 लाख मतलब बढ़ती है 36 लाख, तो करोड़ थोड़ी जो हुआ। तो आज के टाइम पे तुम करोड़ों कमा रहे हो यार, क्या मस्त शूट वुड की एकदम जिंदगी जी रहे हो, 7 स्टार होटल वाली लाइफ जी रहे हो। IAS वैसी लाइफ क्या जिएंगे, उनसे तुम बेहतर लाइफ जी रहे हो, और दूसरे लोगों को क्या कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, और कुछ कर रहे हो। क्या ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में क्या दम है। उनको बेवकूफ बना के उनसे करोड़ों रुपया लेके और मस्त लाइफ जी रहे हो, ऐशो आराम वाली। ये काम कुछ हद तक रजनीश भी किया। इसलिए भी मैं रजनीश को बोलता हूं कि तुम गौतम बुद्ध की बात मत कर यार। तुम्हारे मुंह से गौतम बुद्ध, महावीर, ये विवेकानंद या कबीर दास या जे कृष्णमूर्ति, इन सब का नाम लेना शोभा नहीं देता है। जे कृष्णमूर्ति भी तुम्हारे जैसा ऐश मौज की जिंदगी नहीं जी। तुम जिंदगी जीता है ऐश मौज की, अब बात करेगा गौतम बुद्ध और कबीर दास की, किस हैसियत से तुम करता है। और वही काम तुम भी कर रहे हो, खुद ऐश मौज की ठाट बाट की जिंदगी जीते हो, दूसरे के पैसे से, दूसरे से चंदे इकट्ठा करके, जैसा कि मेरे से भी पैसे मांगते हैं तुम्हारे चेला चपाटी, और बात करते हो कि सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, ऐसा। ये सब क्या है, तुम्हारी कथनी और करनी में कोई संबंध नहीं दिखता है। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं थे। श्री कृष्ण जो बोलते थे वैसा ही लाइफ भी जीते थे, दूसरे को मना नहीं करते थे कि मैं राधा के साथ और रुक्मिणी के साथ और किसके साथ मैं मस्त लाइफ जीऊंगा, रंगरेलिया मनाऊंगा, अच्छी लाइफ जीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, आती क्या खंडाला जैसा लाइफ जीऊंगा, और दूसरे को बोलूंगा नहीं नहीं तुम ऐसे लाइफ मत जियो, तुम मेरे सामने प्रवचन सुनो। अरे मेरी लाइफ, मेरे से ज्ञान नहीं बात करोगे, मेरा भागवत गीता फिर प्रचार कैसे होगा, मेरे को फिर पैसा कैसे मिलेगा, फिर मैं कैसे मस्त लाइफ जीऊंगा। तो आओ मेरा मस्त लाइफ जिलाने के लिए मुझे पैसे दो। यही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? कभी जो मैं कुछ इस वीडियो में बोला ना, तुम और तुम्हारे जितने भी चेला चपाटी हैं, कभी विचार करना कि मैं एक आम आदमी, मेरी जैसे सोच वाले बहुत सारे लोग हैं यार, मैं अकेला आदमी थोड़ी जो हूं। कभी कमेंट बॉक्स में अगर डिलीट नहीं करते हो तो कमेंट बॉक्स में पढ़ना, कमेंट बॉक्स तुम्हारे डिलीट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जैसे कमेंट करते हैं तुम्हारे ऊपर, तो बिना कमेंट बॉक्स में इस तरह का कुछ डिलीट किए ना, कभी विचार करना कि यार ये करोड़ों लोग के साथ मैं क्या कर रहा हूं। क्या अगर आज कृष्ण पैदा होंगे तो इसी तरह का ज्ञान देंगे कि अरे तुम ऑफिस मत जाओ, तुम डरपोक आदमी हो, क्यों जा रहे हो खेत में काम करने। अरे सब MNC में काम नहीं करते हैं भैया, समझो इस बात को ना। सब IITian और NITian नहीं है, सब एम्स के डॉक्टर नहीं है, सब सूट बूट और कोट में ऑफिस में नहीं जाते हैं लैपटॉप पे टिप टिप करने। ठीक है, 95% लोग ना ग्रुप C ग्रुप D टाइप के काम करते हैं, उसके नीचे के लेवल के काम करते हैं। तो उनके सामने क्या ये 2 कौड़ी का भाषण सुना रहे हो। उनको
कभी भाषण दो तो सोचो कि ये जो भाषण मैं दे रहा हूं, क्या ये 95% लोगों के लिए भी सही है? और इवन वो 5% में मेरा बेटा भी शामिल होने वाला है, तो क्या उसके लिए भी ये सही है? क्या करना चाहिए उसे? तुम्हारे सामने बैठ के ज्ञान लेना चाहिए, भागवत गीता का प्रवचन सुनना चाहिए। उसे भी श्री कृष्ण में कोई रुचि नहीं है, उसे भी गौतम बुद्धा में कोई रुचि नहीं है। तुम उसको रुचि दिला दोगे? है तुम्हारे अंदर काबिलियत? कभी मौका दो, लेके आऊंगा अपने बेटे को, ठीक है? दोनों आदमी साथ में आएंगे, उसको रुचि दिला के दिखाना। मैं भी कोशिश करता हूं उसको थोड़ा अध्यात्म की तरफ आए, कोई रुचि नहीं है। जबरदस्ती करूं अपने बेटे के साथ ही जबरदस्ती, और वो मेरा जबरदस्ती स्वीकार करेगा, मेरे को ऐसे भगा देता है। तो ऐसे किसी को जबरदस्ती ज्ञान भी नहीं दिया जाता है बाबू, समझो इस बात को। तुम्हारे ऊपर कभी मुझे हंसी भी आती है, कभी तरस भी आता है, किसको ज्ञान दे रहे हो ये? तुम्हारा ज्ञान, इसीलिए मैं कहता हूं 2 कौड़ी का ज्ञान है। बाकी कभी विचार करना मेरी बातों पर। और तुम्हारे चेला चपाटी जो हैं वो तो गंदे कमेंट से भरेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार? मैं वही तो कहता हूं तुम्हारे चेला चपाटी से कि तुम अगर आचार्य प्रशांत के जैसा भाषण देकर, भागवत गीता के ऊपर उपदेश देकर, आचार्य प्रशांत के जैसा हाई फाई वाली लाइफ जी रहे हो, 7 स्टार होटल वाली लाइफ जी रहे हो, ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हो, तब ठीक है। ये बात अपने बेटे को भी बोलता हूं कि बेटा आचार्य प्रशांत का भी फॉलोअर मत बनना होगा ना तो आचार्य प्रशांत के जैसा तुम भी लेक्चर देना, उसके जैसा भाषण देना, भाषण से मस्त लाइफ जीना, ठीक है? ऐसी लाइफ जीना। ये मैं अपने बेटे को बोलता हूँ। विश्वास नहीं होगा तो कभी साथ में आएंगे तो पूछ लेना। मेरा कुछ ऐसा ही रियल लाइफ होता है, रियल मैं नॉलेज और रियल ज्ञान देता हूँ। मेरे ज्ञान से लोग कनेक्ट करेंगे कि हाँ यार ये अभय जो बोल रहा है सही बोल रहा है यार। आचार्य प्रशांत का फॉलोअर क्यों बनना है, चाहे आचार्य रजनीश का फॉलोअर क्यों बनना है? आचार्य रजनीश के जैसा ही ज्ञान देकर वैसा ही मस्त लाइफ जियो। कबीरदास मत बनना कभी। मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं बोलूंगा कबीरदास बनना, ना ना ना। ये ग्रुप डी से भी नीचे वाला काम दाम, ये धागा बुनना और मरियल वाली लाइफ जीना। कबीरदास का मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कबीरदास को मैं प्रेम करता हूं, उनको श्रद्धा से नमन भी कर रहा हूं। क्यों नमन कर रहा हूं? क्योंकि उस बात में, उनकी बातों में दम है भाई। वो तुम्हारे जैसा दिखावटी जीवन नहीं जीते, मुंह में राम बगल में छुरी वाला वो जीवन नहीं जीते। जो बोलते हैं वैसा लाइफ जीते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि हे भगवान मुझे बस इतना ही दे दे कि मेरा खर्चा चल जाए और मेरे घर पे कोई अतिथि है उसका भी पेट भर जाए, एक दोहा है, कोई दोहा मुझे याद नहीं रहता, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरी मेमोरी तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा लेक्चर भी नहीं दे पाता हूँ। तो वो उस टाइप के जीवन जी रहे हैं। उनके घर पे कोई आता था जल्दी वो किसी को भूखा नहीं भेजते थे, बोलते थे कुछ खा के जाना यार, एक गरीब आदमी कुछ खा के चले जाना यार। जो भी थोड़ा बहुत उनकी लाइफ कितनी, मतलब क्या बोले उसको, बोलते हैं सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग। वो व्यक्ति प्रूफ करता है और इसलिए उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जैसा व्यक्ति को मैं क्या प्रणाम करूं? मैं गौतम बुद्धा को इसलिए प्रणाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जो बोला उस लाइफ को जिया। तुम कहां जी रहे हो? तुम तो सिर्फ प्रवचन दे रहे हो, सिर्फ ज्ञान दे रहे हो, वो भी 2 कौड़ी का ज्ञान। जिस ज्ञान को तुम खुद फॉलो नहीं करते हो वो ज्ञान तुम दे रहे हो। विचार करना कि कोई व्यक्ति क्यों ऑफिस जाता है, कोई व्यक्ति क्यों खेत में काम करने जाता है, कोई व्यक्ति क्यों बॉर्डर पे जाता है लड़ने या लड़ने के लिए तैयार रहने क्यों जाता है, कोई व्यक्ति क्यों ट्रेन चला रहा है, कोई व्यक्ति क्यों डॉक्टर बन रहा है। तुम्हारी नजर में तो सब अज्ञानी हैं और इसलिए सब आदमी ऑफिस जाता है। तुम अज्ञानी हो, जो तुम एक, तुम्हारे अंदर, तुम बोलते हो तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है। अरे तुम अहंकार से भरे हुए हो यार। क्या बोलो, तुम्हारे अंदर अहंकार की तो अति है। और दूसरी बात, आखिरी बात, तुम्हारे अंदर अगर दम है, कृष्ण की बात करते हो ना, मैं बोलता हूं कृष्ण अगर आज के टाइम पे पैदा होंगे तो क्या करेंगे? वो सिर्फ भाषण नहीं देंगे तुम्हारे जैसा, वो रणभूमि में उतरेंगे। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, धर्म के नाम पे जो फालतू चीजें चल रही है,
उन सब चीजों को दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, सिर्फ प्रवचन नहीं देंगे। राजनीति के क्षेत्र में उतरना है तो राजनीति के क्षेत्र में उतरेंगे। उनको अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी कुछ भी बनना पड़े तो बनने का प्रयास करेंगे, बनकर इस देश को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करेंगे। ये चीज करेंगे कृष्ण अगर दोबारा पैदा होंगे तो। तुम्हारे जैसा सिर्फ प्रवचन नहीं देंगे। प्रवचन सिर्फ वो 1-2 दिन दिए थे अर्जुन को, मालूम नहीं है तो मालूम करो। वो हमेशा प्रवचन देते नहीं चलते थे। तुम तो पिछले 15 साल से प्रवचन दे रहे हो। सिर्फ 1 साल या 1.5 साल नौकरी किए कोई प्राइवेट कंपनी में, फिर गवर्नमेंट में, और फिर सोचे कि मैं तो भैया परम ज्ञानी, मैं क्यों किसी के अंडर में काम करूं, प्रवचन देना शुरू करता हूं। ओशो के जैसा मैं भी प्रवचन दूंगा, ओशो के जैसा मैं भी ऐश मौज की जिंदगी जीऊंगा। तो तुम्हारे जैसा बहुरूपिया मैं बोलूंगा, हिपोक्रेटिक बोलूंगा, तुम्हारे जैसा श्री कृष्ण नहीं थे भाई। तुम्हारे जैसा कोई भी इस तरह जिनको इज्जत दिया जाता है, ना गौतम बुद्ध ऐसे थे, ना महावीर ऐसे थे, ना कबीर ऐसे थे, ना ही कृष्ण मूर्ति ऐसे थे। ठीक है, तो विचार करो यार कि तुम्हारा ज्ञान कितना 2 कौड़ी का ज्ञान है, और जितना जल्दी हो सकता है 2 कौड़ी का ज्ञान देना बंद करो। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा। और नहीं तो कभी साथ में बैठ के बात कर लो। मैं तुम्हारे नीचे ही बैठूंगा भाई, मैं तुम्हारे समकक्ष नहीं बैठूंगा। तुम्हारे जैसा मेरे पास डिग्री नहीं है ना, IIT वाली डिग्री नहीं है, तो मैं तुम्हारे समकक्ष नहीं बैठूंगा। मैं ये भी इतना गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे नीचे ही बैठूंगा। तुम ऊंचे वाला सिंहासन में बैठना, मैं तुम्हारे नीचे ही बैठूंगा। लेकिन मेरे को चेला चपाटी के जैसा मत सोचना कि तुम कुछ भी प्रवचन देते रहोगे और मैं चुपचाप से सुनते रहूंगा। नहीं, ऐसी औकात मैं इस धरती पर किसी को भी नहीं देता हूँ। किसी को भी यह हैसियत नहीं देता हूँ कि मेरे सामने वो कुछ भी बोलकर चला जाए और मैं चुपचाप से सुन लूं। नहीं, इतनी हैसियत किसी को भी मैं नहीं, ये हैसियत अपने पिताजी को भी नहीं दिया, अपने बाप को भी नहीं दिया, तुमको क्या दूंगा। इतनी हैसियत मैं इस सुप्रीम जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उस सुप्रीम पावर को भी मैं इतना हैसियत नहीं देता हूं कि वो मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करे, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी मुझे बोलकर चला जाए और मैं चुपचाप से उसको सुन लूं। मैं ये पावर भगवान को भी नहीं देता हूँ, गॉड को भी नहीं देता हूँ, सुप्रीम पावर को भी नहीं देता हूँ। तो तुमको एक ऐसे मैं पावर दे सकता हूँ कि मुझे तुम चुपचाप से सुनाते जाओगे और मैं चुपचाप से सुनते जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं एक भले ही स्टूडेंट के रूप में खड़ा होऊंगा तुम्हारे सामने, लेकिन हर एक बात पे तुम्हारे मैं क्वेश्चन करूंगा, और उसका आपको नॉलेज है तो जवाब देना, नहीं तो हाथ खड़े कर देना यार तुम्हारे प्रश्नों का मेरे पास जवाब नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।